अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पिछले 5 महीनों से पाकिस्तान पर अमरीकी दलालों का कब्जा है। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी गुलामों की हुकूमत है। पाकिस्तान पर वो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं जो अमरीका के गुलाम हैं, जो अमरीका के सामने लेटे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गर्दनों में अमरीकी गुलामी का तोक डाल रखा है, जिन्होंने गद्दारी करके, धोखा करके, साजिश करके इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गिराया। आज वो लोग पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं। आज वो लोग पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। आज ये लोग पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई का दुनिया के अंदर सबब बन रहे हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान को और उनके खिलाड़ियों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ों को खामोश कराने के लिए और उनका साथ देने वालों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस वक्त हाइब्रिड किस्म का मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमलन आइन मुअत्तल नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत का वो दौर आ चुका है कि जो इससे पहले शायद ही कभी पाकिस्तान में देखा गया हो। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इमरान खान के साथ अवाम की ताकत है, अवाम इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान के लोग इमरान खान को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बल्कि सदर पाकिस्तान देखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इमरान खान कम अज़ कम एक ऐसा शख्स है जो आसिफ जरदारी, जो नवाज शरीफ के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। उसके ऊपर कोई बेईमानी का केस नहीं है, बदयानती का केस नहीं है, उसका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं और उसको 2/3 अक्सरियत दिलवा कर मुस्तकबिल में पाकिस्तान का सदर बनाने और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाने के लिए भी राहें हमवार करना चाहते हैं। लेकिन अमरीका के गुलाम, अमरीका के एजेंट इमरान खान और अवाम के दरमियान रुकावटें बने हुए हैं और इस वक्त अवाम की राय को कुचला जा रहा है। अवाम पर जुल्म हो रहा है। मसलन पेट्रोल बढ़ा दिया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, हर शय की कीमतें बढ़ा दी गई और पाकिस्तान के ऊपर अरबों, हज़ारों अरब का कर्जा चढ़ा दिया गया। और पाकिस्तान की मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमतें नाच गाने के लिए अरबों रुपए ख़जानों से लेकर अयाशी करती है और अवाम पर टैक्सेस लाद कर वो पैसे अयाशी से लिए जाते हैं। 4000 बल्कि 5000 अरब रुपए का कर्जा पिछले 3.5 महीनों के अंदर यह हुकूमत ले चुकी है। तो अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुल्क के ऊपर जुल्म हो रहा है और अब इमरान खान को दबाने के लिए एक से बढ़कर एक साजिशें की जा रही हैं। आने वाले 20-25 दिन बड़े अहम हैं। इमरान खान को नाअहल करने का मंसूबा है, इमरान खान की जमात को बैन करने का मंसूबा है और इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने का मंसूबा है और तो और इमरान खान को कत्ल करवाने का भी मंसूबा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो बड़ी कार्रवाई है इमरान खान के खिलाफ वो तो नाअहली की है। जो बड़ी कार्रवाई है इमरान खान की जमात को बैन करने की है। उससे पहले माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान खान का साथ देने वाले और इमरान खान की हिमायत करने वाले लोगों को खौफजदा कर दिया जाए। लोगों को ये उनके जहनों में ये बात बिठा दी जाए कि ए लोगों, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास लाठी होगी, वही सब कुछ कर सकेगा और लोग तुम सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हो और तुम्हारी इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है। यह लोगों को बावर कराया जा रहा है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त हो क्या रहा है, इमरान खान के करीबी साथी, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल, जिनको पिछले 1 हफ्ते से गिरफ्तार किया हुआ है एक ऐसे जुर्म में, एक ऐसे इल्ज़ाम में कि जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर उससे कहीं ज़्यादा साबित होता है, वो इल्ज़ाम मरीम नवाज पर इससे कहीं ज़्यादा साबित होता है, वो इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ पर और इसके अलावा अयाज सादिक पर और मियाँ जावेद लतीफ़ पर और पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी और दीगर लोगों पर 1000 गुना वो इल्ज़ाम जो है वो सच्चा साबित होता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान दिया है, फ़ौज में बगावत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान दिया है कि जिसकी वजह से शहबाज गिल को जेल में रखा गया। अब सिर्फ जेल में नहीं रखा गया बल्कि जेल के अंदर नंगा करके शहबाज गिल को मारा गया। जेल के अंदर शहबाज गिल पर टॉर्चर किया गया। जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये बात हामिद मीर ने भी टीवी चैनल के अंदर कही है, जो इमरान खान का पक्का मुखालिफ है। अब वो किस मकसद के लिए कही है वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये बात अब साबित हो चुकी है कि शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया, पीटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद किया गया। जुल्म क्या है, जुल्म किया गया और कसूर क्या है शहबाज गिल का कि वो इमरान खान का साथी है, वो इमरान खान का दायां बाजू है, वो इमरान खान का खिलाड़ी है, वो इमरान खान का राजदां है। उसको पता है कि पिछले 4 महीनों में इमरान खान के ऊपर जो जो जुल्म किए, जिसने भी किए, उसका ऐनी गवाह शहबाज गिल है।
इस वजह से शहबाज गिल को सामने रखकर वो इमरान खान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इमरान खान को गलती करने पर मजबूर कर रहे हैं, इमरान खान को उकसा रहे हैं कि वो गलती करे और इमरान खान तैश में आए और तैश में आकर ऐसी गलती करे जिससे इमरान खान को पकड़ लिया जाए। और इससे भी बढ़कर जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि इमरान खान ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है जिसमें गद्दारों के नाम लिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान को बेचने वालों के नाम लिए गए हैं, जिसमें उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका से साजबाज करने वालों के नाम लिए गए हैं। वो वीडियो वो इमरान खान को पता है या मुमकिन तौर पर शहबाज गिल को उसका इल्म हो सकता है, तो इस वजह से उस वीडियो के बारे में भी शहबाज गिल से मालूमात देने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। आज उनकी अदालत के अंदर दोबारा केस की समाअत हुई है। उनको रिहा करवाने के लिए जो शहबाज गिल के वकील थे उन्होंने दलाइल दिए हैं, और जो इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस थी वो और जो इंपोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उनके वकला ने जोर लगाया कि किसी तरह से उन्हें दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड मिल जाए ताकि वो पुलिस इस्लामाबाद के हवाले करें और फिर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करें और टॉर्चर के, तशद्दुद के वो रिकॉर्ड कायम कर दें कि जिससे शहबाज गिल आइंदा कभी भी इमरान खान का साथ ना दे सकें, और शहबाज गिल के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर इमरान खान का साथ देता है तो वो उससे पीछे हट जाए। नाज़रीन किराम, शहबाज गिल को कहा जाता है कि अद्वियात खिलाकर उनसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है और उनके खिलाफ, उनको इमरान खान के खिलाफ करने के लिए उनसे ऐसी बातें उगलवाई जा रही हैं, ऐसे राज उगलवाए जा रहे हैं कि जिससे इमरान खान के खिलाफ उनका केस मजबूत हो जाए, जिससे इमरान खान के खिलाफ उनको कोई ऐसा मवाद मिल जाए कि जिसके जरिए से वो इमरान खान को अदालत के अंदर घसीट सकें या अदालत के अंदर इमरान खान को नाअहल करवा सके। तो ये तशद्दुद और जुल्म किया जा रहा है। आज इमरान खान ने आज अदालत के अंदर दोबारा 2 रोज़ा यानी कि 48 घंटों के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है कि वो उसको मारें, पीटें, तशद्दुद करें, नंगा करें, जो मर्जी करें, पुलिस के हवाले कर दिया गया है ताकि उसकी वीडियो भी बनाई जाए, सब कुछ उसको मारा पीटा जाए। इमरान खान ने इस हवाले से ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और यह वो जुल्म है जो किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर नहीं होता है, और इस पर ऐसे ऐसे जुल्म किए जा रहे हैं कि जिसको देखकर इंसान शर्मा जाता है। इमरान खान के जमात के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके परवेज खट्टक, असद उमर, असद कैसर, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि झूठ बोला जा रहा है कि शहबाज गिल से मोबाइल फ़ोन लेने हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके अंदर सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन तो जब उनको गिरफ्तार किया उसी वक्त ले लिए गए थे। उनको फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल को तफ्तीश करने के लिए जिस्मानी रिमांड पर नहीं लिया गया बल्कि उन पर तशद्दुद करने के लिए उनको जिस्मानी रिमांड पर लिया गया। और हदफ क्या है? हदफ यह है कि इमरान खान के तमाम खिलाड़ियों को डरा दिया जाए, तमाम खिलाड़ियों को खौफजदा कर दिया जाए, इमरान खान का साथ देने वालों को खौफजदा कर दिया जाए। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने अब फैसला कुन जंग लड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी बरादरी से भी हम राबते करके ख़त लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा गया है शहबाज गिल की जानिब से कि मुझ पर तशद्दुद हो रहा है, और इसी तरह से आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों को भी ख़त लिखे गए हैं। और जो ये मौजूदा हुकूमत है ये ऐसा क्यों कर रही है? मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इमरान खान को आजमाना चाहती है और उस पर उसको तैश मिलाना चाहती है, तशद्दुद करके उनके खिलाड़ियों को खौफजदा करना चाहती है और इमरान खान को थकाना चाहती है, उसे थका थका कर उसे सियासत से आउट करना चाहती है। नाज़रीन किराम, जुल्म होता है, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो जुल्म मिट जाता है, फिर मजलूमों की आहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को भी हिलाती हैं और फिर मजलूमों की बद्दुआओं से जालिमों का ऐसा इबरतनाक अंजाम होता है कि जालिमों को लग पता चल जाता है। आज ये शहबाज गिल के साथ तशद्दुद कर रहे हैं। अगर फ़ौज के खिलाफ बयान पर शहबाज गिल तशद्दुद के इतने हकदार हैं तो इससे ज़्यादा हकदार नवाज शरीफ हैं। मरीम नवाज को नंगा करके मारा जाए, नवाज शरीफ को नंगा करके मारा जाए, ख्वाजा आसिफ को नंगा करके मारा जाए, अयाज सादिक को नंगा करके मारा जाए, इन तमाम लोगों को नंगा करके इनकी जिस्मानी रिमांड लेकर इनसे सबूत इकट्ठे किए जाएँ। क्या सिर्फ अकेला शहबाज गिल का कसूर है? और फिर उसने जो बात कही है, ठीक है, उसे कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन आप एक ही मेयार रखें, आप एक ही रवैया रखें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम को सच का साथ देना चाहिए। अगर वो खामोश रहेंगे तो याद रखें आज शहबाज गिल है, कल को कोई और होगा। इस मुल्क से लोग वैसे ही मुतनफ़िर हो चुके हैं, लोग ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बड़े बड़े सरमायादार पैसा निकाल रहे हैं। आखिर अमरीका को खुश करने के लिए इस मुल्क को तोड़ना ही काफ़ी रह गया है, इस मुल्क को बेचना ही काफ़ी रह गया है, बेचना ही बाकी रह गया है, और इसकी वजह से ये सारी साजिशें हो रही हैं। लिहाजा लोगों को सच का साथ देना होगा। ये वीडियो आम करते हैं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी से फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।